साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि इसके पहले हमने जो लास्ट वीडियो हमने देखा था उसमें हमने वज्र गुणन विधि के बारे में जाना था। तो देखिए, हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें मूल रूप से तीन विधि के बारे में पढ़ना है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणन विधि। हमने इन तीनों विधियों के बारे में जाना है। आज हम वैसे टॉपिक की बात करेंगे जैसा कि हमने तीन विधि पढ़ा था ना, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। उसमें हमने बात किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों का हमने बात किया था। रैखिक समीकरण का मतलब हमने बताया था वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक होता है। वैसा समीकरण जिसमें चर का घात एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं या फिर रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे वो क्या होगा कि जो समीकरण हमें दिया हुआ होगा ना, वो रैखिक में नहीं होगा। मतलब ये कहें कि वो बहुपद के रूप में या फिर जो हमारा चर का घात होगा वो एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं होगा, या फिर जैसे पावर में 0 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा। उसका पावर हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि वो बटा में होगा। तो हमें उस तरह के समीकरण को पहले हमें रैखिक बनाना होगा। जैसे देखिए, कुछ हम उदाहरण से समझाते हैं। हमें क्या कहा गया, हमारा जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। मतलब हमारे पास कोई ऐसा दो समीकरण होगा जो हमें क्या होगा, रैखिक समीकरण में नहीं होगा, रैखिक समीकरण में नहीं होगा, उसे हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। समझिए, तो इसी को समझाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ, उदाहरण के तौर पे देखिए। क्वेश्चन मेरा है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। मतलब अब समझिएगा ध्यान से। यहाँ अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है 5/x-1, तब ये जो x है ये चर रैखिक में है, रैखिक में नहीं है। हमने बताया था बटा में नहीं होगा। रैखिक का मतलब होता है पावर प्लस में एक होना, चाहे चर x हो या चर y हो, चर z हो, सभी का घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि सर यहाँ तो x का पावर एक है, लेकिन जब x का पावर, यदि मान लेते हैं चलिए x का पावर यहाँ तो एक है, लेकिन ये बटा में है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है रैखिक में नहीं है। तब हमें क्या करना होगा कि इस वाले समीकरण को हमें रैखिक में पहले बदलना है, क्योंकि देखिए हमें प्रश्न में भी कहा गया निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर। तो पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म में इसको बदलना है, फिर उसको हल करना है। देखिए कैसे करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम पहले जो समीकरण है ना इसको हम लिख देते हैं। तो लिखते हैं 5/x-1 प्लस 1/y-2। ये +2 है ना, इसको आप इधर जाइए, -2 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है। दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2। उधर +1 है, इधर आ जाएगा तो -1 बराबर 0। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अच्छा, एक चीज और, एक काम और करते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिए तो समझाने में ज्यादा बेहतर होगा। क्या हम 5/x-1 को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 5 गुना 1/x-1, क्योंकि 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो इस वाले पद को हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 1 है ना, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, 1 गुना 1/y-2। ठीक है। उसी प्रकार इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 6 गुना 1/x-1, और यहां से 3 गुना 1/y-2। ठीक है। अब यहां से देखिए, ये तो हमने इसी समीकरण को लिख दिया। अब यहां से हमें क्या दिखा है, देखिए तो 1/x-1, 1/x-1। तो हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं माना, देखिए एक्स वाई है दिया हुआ, तो हम एक्स वाई नहीं मानेंगे, हम ए भी मान लेते हैं। माना a बराबर 1/x-1 तथा
b बराबर 1/y-2। देखिएगा एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, y का टर्म जो होगा ना, y का पद जो होगा हमेशा ये दोनों सेम होगा। जैसे 1/y-2 है तो ये भी 1/y-2 ही रहेगा। यहाँ 1/x-1 है तो यहाँ भी 1/x-1 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तब ये क्या करना है कि ये वाला जो चर वाला जो पद होगा इसको हमें हमेशा a b c d x y z तो नहीं, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि जो पद यानी जो चर हमें इसमें दिया हुआ है उस चर को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, 1/x-1 को a मान लिया और 1/y-2 को b मान लिया। तब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 काम करते हैं ना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तब क्या देखिए तो समीकरण 1 समीकरण 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5, और इसके जगह क्या है, इसके जगह हमने a माना है तो ये हो गया 5a प्लस 1 गुना इसका मान क्या है b, तो ये हो गया 1 गुना b कितना हो जाएगा b बराबर -2 है, -2 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। इसमें देखिए समीकरण 2 में 6 और इसका मान क्या है a, तो यहां से हो गया 6a माइनस 3 और इसका मान b तो हो गया -3b माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 4। जितना समीकरण आप बनाओगे सवाल बनाने में उतना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो समीकरण बनाने से डरना नहीं है, समीकरण जितना बन जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आपको आसानी होगी जितना समीकरण आप बनाओगे। अब देखिए हमने 3 विधि बताया था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। यहाँ आप कोई सा भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं तीनों विधि में से, लेकिन जो आपको आसान लगे, क्योंकि हमें देखिए कोई भी ये नहीं बोला गया कि हमें किस विधि से बनाना है। आप यदि सवाल में कोई विधि हमें प्रॉपर नहीं पूछा जाए तो आप जौन सा विधि लगाना चाहते हैं उसे आप लगाएं। हम यहाँ देखिए लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि हम इसलिए लगाएंगे, देखिए वो मुझे आसान लगा। क्यों आसान लगा समझिएगा। यहाँ से -3b है, यहाँ से सिर्फ b है। यदि हम समीकरण 3 में 3 से गुना कर दें और दोनों समीकरण को जोड़ दें तो ये दोनों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तब हम लिखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 से गुना करने पर क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो देखिए 3 से जब गुना करेंगे तो 5 अच्छे काम करते हैं। देखिए 3 को हम ऐसे ही बना देते हैं बाहर, ठीक है। तो 5a प्लस b -2 बराबर 0, ठीक है। तो 5 दिया 15a प्लस 3 गुना b 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर 0 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। समीकरण 5, ठीक है। अब देखिए समीकरण 5 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे तो देखिए तो क्या होगा, ये +3b और ये -3b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहां से लिखेंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को जोड़ने पर समीकरण 5 एवं समीकरण 4 एवं 5 ना, यहाँ 4 देते, ठीक है। समीकरण 4 एवं समीकरण 5 को जोड़ने पर, ठीक है। अब आप ये मत बोलना कि आपने लिखा जोड़ने पर, ये तो दोनों आप कट जाएगा। अभी देखिए पहले क्या है, समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने की बात किया हमने। समीकरण 4 को आप देखिए 6a माइनस 3b माइनस 1 बराबर 0। दूसरा है 15a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 0। देखिए तो समीकरण 4 क्या था, 6a माइनस 3b माइनस 1। देखिए हमने वही लिख दिया। समीकरण 5 क्या है, 15a प्लस 3b, 15 प्लस 3b माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब हमने जोड़ने का जब बात किया तो देखिए जोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या है प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, है ना। प्लस माइनस माइनस, चलिए ठीक। अब यहाँ से क्या हो गया,
15 6 कितना हो जाएगा 21a। अब ये प्लस माइनस तो कट गया है ना। अब यहां से देखिए -1 और -6 कितना हो गया -7 बराबर 0। इस 7 को आप उधर कीजिए तो हो गया 21a बराबर +7, क्योंकि -7 तो उधर जाएगा +7। तो a बराबर 7/21, 7/21 इसको काट दीजिए तो a बराबर 1/3। इसको इतना ही अभी आने दीजिए, एक का मान आ गया। अब हम एक काम करते हैं, देखिए a का मान हम कहां रख दें, a का मान आया है ना। अब समीकरण 1 2 3 4 5 है ना। यदि हम समीकरण a का मान हम रख देते हैं, मान लीजिए समीकरण 5 में, ठीक है। समीकरण 5 में यदि हम a का मान रख दें तब क्या आ जाएगा, देखिए तो a का मान, समीकरण a का मान समीकरण कहां रख दिया जाए, 5 में रख देते हैं, ठीक है। 2 3 3 4, ठीक है। अच्छा, हम देखिए यहां से एक बात समझिएगा, 5 में जब रखेंगे तो 5 वाला समीकरण तो 3 वाला भी है, क्योंकि ये 3 ही वाले समीकरण से हमने समीकरण 5 बनाया है ना, 3 से गुना करने के बाद। तो यहाँ हम 3 में रख देंगे या फिर 4 में कहीं रख देंगे, यहाँ भी रखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, 5 में भी रख सकते हैं, कहीं भी आप रख दीजिए। तब देखिए हम एक काम करते हैं, हम समीकरण को कहाँ ले जाते हैं, समीकरण 3 में या 5 में 4 में कहीं भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक का मान समीकरण 3 में हम रख देंगे, ठीक है। 3 में रखने पर कहीं भी रखिएगा गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए समीकरण 3 हमें क्या बोला गया, 5a प्लस बी, 5a प्लस बी -2 बराबर 0, इतना है ना समीकरण 3। देखिए तो 5a प्लस बी -2 बराबर 0। अब a का मान क्या है, 1/3 है ना। देखिए 5 गुना 1/3 प्लस b -2 बराबर 0। आइए इधर हम चलाते हैं, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 प्लस बी -2 बराबर 0, ठीक है यहां तक। अब इस 3 को इन दोनों से गुना कर दीजिए, या फिर आप नीचे 1 डालकर एलसीएम भी आप लीजिए, जैसे करना चाहें। तो 5 को यहां से, सॉरी 3 को यहां से गुना कीजिए तो 5 ये जैसे वैसे ही, 3 गुना बी 3b माइनस 3 दूनी 6, और यही 3 0 से गुना होगा, क्या आ गया 0। अब देखिए तो यहां से माइनस 3 भी जैसे रहने दीजिए, 6 जो है वो बड़ी संख्या है, तो 6 माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, 6 में से +5 जुट जाएगा तो -1 बचेगा 0। 3b बराबर +1, क्योंकि -1 तो उधर जाएगा +1, तो b बराबर भी कितना आ जाएगा 1/3। तो अब यहाँ a का भी मान आया शायद a का भी मान 1/3 और b का भी मान 1/3। अब बात यह है कि हमें समीकरण में तो x y दिया हुआ था, अब हमारा मान ए बी का निकला है तो हमें तो एक्स वाई का मान चाहिए ना। तो देखिए तो लिखेंगे अतः, देखिए तो यहां से हमने a बराबर क्या माना था, 1/x माइनस ए। तब यहां से लिखेंगे a बराबर a/x माइनस ए, तथा b बराबर 1 क्या था हमारा, b बराबर 1/y माइनस 2, y माइनस 2। तो यहां से a का भी मान देखिए 1/3 और b का भी मान 1/3, तो दोनों जगह इसका मान बैठा दीजिए, ठीक है। तथा इसका भी मान 1/3, 1/y माइनस 2। अब इसको तिरछा गुना कीजिए तो ये दोनों जब एक से गुना होगा तो सेम इतना ही रह जाएगा, x - 1 बराबर 1, 3 गुना 1 3, तथा 3 गुना 1 3 बराबर y - 2 को भी 1 से गुना कीजिए तो y - 2। अभी -1 को उधर ले जाइए तो x बराबर 3 + 1, तथा y बराबर 3, -2 इधर ले आइए तो +2, तो x का मान 4 और y का मान 5। यही हमें ज्ञात करना था। देखिए हमने क्या किया, इसको समझिए एक बार।
यहां हमने क्या किया कि जो हमें समीकरण दिया हुआ था उसको हमने क्या किया, इसको संख्या को तोड़ दिया, जो चर वाला पद था उसको हमने अलग लिख दिया। यहाँ देखिए हमने लिखा है, ठीक है। और ये जो x वाला पद होगा उसको हम ए बी सी डी कुछ ही मान लेंगे, y वाला जो पद होगा उसको भी हम कुछ अलग दिशा मान लेंगे जो इसमें हमारा नहीं आता हो। उसके बाद एक नया समीकरण बन जाएगा। फिर इसको आप चाहे वर्ग गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जिसके माध्यम से आप बनाना चाहें उस माध्यम का प्रयोग करके आप इसका ए बी का मान ज्ञात कीजिए। जिसे हमने ए बी माना था तो हमने ए बी का मान ज्ञात किया, और ए बी का मान ज्ञात करने के बाद जो हमने यहाँ माना था इसके बराबर करने के बाद मान बैठाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और प्रश्न को देखते हैं ताकि आपका डाउट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। साथियों देखिए हमने एक और प्रश्न मेरे पास है, इसमें भी हमें क्या करना है, बोला गया निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। मतलब सीधा हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें ये देखना कि ये जो चर जो है ना हमारा वो रैखिक में है या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो इसे हमें रैखिक बनाना होगा। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले बात ये हमारा क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। क्या हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं? एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। यहां प्लस हो या माइनस हो, नीचे यदि एक ही पद दिया हुआ है, ठीक है, या दो भी होगा तो कोई बात नहीं है, आप इसको अलग अलग बांट सकते हैं। इसको जैसे हमने 7x को इसके साथ एक अलग किया, माइनस चिन्ह था माइनस दिया, इस वाले को हमने अलग बांट दिया। ठीक है, यहां से देखिए क्या होगा, x से x खत्म हो गया, यहां से y से y खत्म हो गया, तो क्या बचा 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5। अब हम इसको मान लेते हैं, नहीं अभी एक नहीं मानते हैं, ठीक है, अभी चलिए ठीक मान लेते हैं, आगे समझने में आसानी होगा। इसको हमने समीकरण एक मान लिया। अब लीजिए उसको, क्या है 8x प्लस 7y बटा में एक्स वाई बराबर 15। इसको भी अलग कीजिए, ये हो जाएगा 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। फिर काट कीजिए जो कट रहा है, x से x कट गया, y से y कट गया, तब आया 8 बटा वाई और प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं इसको समीकरण 2। चलिए अब यहां से क्या होगा, फिर वही प्रोसेस जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको हम यहां देखिए, अच्छा मान लेते हैं, देखिए माना यहां 7 बटा वाई है ना, यहां 8 बटा वाई है, तो यानी 7 को जब अलग कर दे तो 1 बटा वाई बचेगा, 8 को अलग कर दे तो 1 बटा वाई बचेगा। तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर 1 बटा वाई, ठीक है, तथा b बराबर, यहां देखिए 7 बटा एक्स और यहां 2 बटा एक्स, तो 2 को अलग कर देंगे तो 1 बटा एक्स, 7 को अलग कर देंगे तो 1 बटा एक्स, तो यानी कि b बराबर हमने क्या मान लिया 1 बटा एक्स। तब समीकरण समीकरण कौन सा, 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए यहां जब हमने 1 बटा वाई को a माना तो ये 7a हो जाएगा माइनस 2 b हो जाएगा, तब यहां से हो गया 7a माइनस 2b बराबर 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये हो जाएगा 8a प्लस 7b, तो 8a प्लस 7b बराबर कितना 15। इस हो गया समीकरण नंबर 4। अब जब हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया
तब हम अपनी मर्जी की चलेंगे, क्योंकि हमें कोई यहाँ विधि नहीं पूछा गया कि हमें कौन सी विधि से बनाना है। तब अपनी मर्जी की चलेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दें, विलोपन विधि लगा दें, या फिर वज्र गुणन विधि लगा दें। तो तीनों में से हमारा जो मन होगा, हम जो सहूलियत हमें लगेगा, हम उसका प्रयोग यहाँ करेंगे। ठीक है, अब समझिए यहां से, यदि हम ऐसा करें, यहां से प्रतिस्थापन यदि हम लगाना चाहें तो ए या बी का मान हम समीकरण 1 या 2 से निकालेंगे, या विलोपन लगाएंगे तो समीकरण 3 में 7 से गुना करना होगा, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा, और समीकरण 4 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए, समझिए, जो आपको आसान बुझाए। ठीक है, हम किसी भी विधि से आपको बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जो आसान लगता हो आप उस विधि का उपयोग करिए। ठीक है, हम फिर देखिए विलोपन ही लगाने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में, अच्छा एक बात और बताते हैं, समझिएगा ध्यान पूर्वक। यहाँ पर आपको हम जो मुझे लगता है उसी आधार पे आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, दोनों बी वाला टर्म है ना, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये तो आप कंफर्म मान लीजिए कि एक माइनस एक प्लस में है, तो इसको कैंसिल करना आसान है। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कैंसिल कब होगा? जब इन दोनों बी का गुणांक जो है सेम होगा। तो ये 2 है और ये 7 है, तो उल्टा हो जाएगा, ये 7 इसमें गुना हो जाएगा और ये 2 इसमें गुना हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? समीकरण 3 में 7 से गुना और समीकरण 4 में 2 से गुना, उल्टा गुना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। आप जब 2-3 बार क्वेश्चन बनाओगे ना, अपने आप ट्रेंड हो जाओगे क्वेश्चन बनाते बनाते। फिर तो आप बोलोगे यार कुछ नहीं है, चटनी है बिल्कुल, है ना। इसलिए देखिए, समीकरण 3 में क्या करना है? 7 से गुना, समीकरण 3 में 7 से, तथा समीकरण 4 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, समझिए ध्यानपूर्वक। यहां तो हमने जो लिखा उसको ध्यानपूर्वक समझिए। समीकरण 3 में 7 से गुना करना है। देखिए, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्य 49a माइनस 7 दूनी 14b। यहां देखिए, थोड़ा हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, या फिर हम एक काम कर देते हैं। देखिए, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो हम यहाँ पर मिटा कर हम लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो 7 से गुना करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे 7a माइनस 2b बराबर 5। तब यहां से क्या आ जाएगा? 7 सत्य 49a माइनस 7 दूनी 14b बराबर 7 पचे 35। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 5। समीकरण 6 में, सॉरी, समीकरण 4 से आइए। समीकरण 4 में किससे गुना करना है? 2 से। तो लिखेंगे 2 गुना 8a प्लस 7b बराबर 15। ठीक है, गुना कीजिए तो 8 दूनी 16a प्लस 7 दूनी 14b बराबर 15 दूनी 30 को समीकरण नंबर 6। ठीक है, देखिए, समीकरण 5 एवं समीकरण 6 को जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, समीकरण 5 एवं समीकरण 6 को जोड़ने पर, है ना, समीकरण 5 और 6 को जब जोड़ेंगे तो समीकरण 5 क्या है? 49a माइनस 14b बराबर कितना? 35। और समीकरण 6 क्या है? 16a प्लस 14b बराबर 30। जोड़ना है तो ये दोनों तो कट गया। 49 और 16 कितना होगा? 49 से 55 65a बराबर, इधर से क्या आएगा? 65 आया ना। इधर आ जाइए, जगह का दिक्कत हो रहा है उधर, आइए यहाँ देखिए। 65a बराबर 65, तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा? 65 बटा 65। तो a का मान कितना आ गया? 1। a का मान जब 1 आ गया तब हम a का मान कहां रख दें? समीकरण आप 3, 4, 5, 6 कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन देखिए 5 और 6 जो बना है ना, वो समीकरण 3, 4 से ही बना है।
तो आपको हम कहेंगे कि ज्यादा लंबा गुना भाग, क्योंकि संख्याएं बड़ी है ना यहाँ, तो आप छोटी संख्या गुना करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आसान भी होगा आपको। तो आप 3 या 4 में कहीं रख दीजिए। तो हम ए का मान रख देते हैं, चलिए मान रख देते हैं समीकरण 4 में। तो हम लिखते हैं यहां से ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, 4 में रखने पर। समीकरण 4 क्या है देखिए, तो 8a प्लस 7b, 8a प्लस 7b बराबर कितना है, 15। तो a का मान 1, तो 8 गुना 1 प्लस 7b बराबर 15। तो 8 प्लस 7b बराबर 15। तो इस 8 को इधर ले जाइए, 7b बराबर 15 माइनस 8। तब यहां से 7b बराबर 7, तो b बराबर कितना, 7/7, 7/7। तो b का भी मान कितना आ गया, b का भी मान 1 और a का भी मान 1। तब हमने a और b को क्या माना था देखिए, तो यहां हमने माना था a बराबर 1/y। तो ध्यान पूर्वक समझिए, यहां से हम लिखेंगे तब a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर 1/y और b बराबर 1/x, यही था ना, देखिए यहां से, ठीक है। अब यहां से x y का मान बिठा दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, चलिए 1 मिनट, a का मान 1 है, यहां रहने दीजिए, और 1 बराबर 1/x, इन दोनों को तिरछाते 1 गुना y क्या होगा, y बराबर 1 और 1 गुना x, x बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि हमारा x का भी मान 1 और y का भी मान 1, ठीक है। तो देखिए हमारा जो द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, इसके हमने जितने भी टाइप के प्रश्न पढ़ने थे हमने सभी करा दिया है। मेन देखिए अभी हमारा मतलब यह था कि जितने भी विधि हमें पढ़ना है उन विधियों को उदाहरण देकर उसको समझाना, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाना था। हमने उदाहरण का माध्यम से आपको सभी तरह के विधियों को हमने समझा दिया है। अब जो हम वीडियो लाएंगे आपके सामने वो सभी तरह के प्रश्नों का संग्रह होगा, सभी विधियों से संबंधित होगा, और उसमें हम हर उस टाइप का क्वेश्चन को शामिल करने की प्रयास करेंगे जो आपके 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तब हम देखिए आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, हर कुछ उस टाइप का क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमने जो 2 उदाहरण दिए हैं उसको समझ में आएगा। आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आता है उसको आप 2 बार देखिए, ठीक है। निश्चित तौर पे उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।